जय श्री राधे। ये जितनी बच्चियां हैं वो जो वहाँ जाएं सिनेमा देखने लंबू के यहाँ, तो उसको सबको पीटा करो, उससे मत बोलो। हमने सुना है कल देव वो कह रही थी प्रियंका जाती है और इसके पास रहने वाले को ले जाती है। जो जाए उसी को पीटो, कोई भी मन लड़की नहीं जानी चाहिए। आया समझ में? सब मिल करके पीटा करो। दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियष्टते। दास का पहला लक्षण है आश्रय। हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, स्वतः भक्ति देने वाली है, और विदेशों में असुर बनाने वाली संस्कृति है। हमारे यहाँ एक आते हैं बाहर के आदमी, विदेश के, और उन्होंने छोटे बच्चे को ऐसे एक चांटा लगा दिया हल्का सा। तो उसने अपने बाप से कहा अभी मैं फ़ोन करके जेल भेज दूंगा पिताजी, तुमको मारने का क्या हक है? तो वहाँ की संस्कृति ऐसी है कि असुर बना देगी। माँ की नहीं सह सकता, बाप की नहीं सह सकता, तो उस देश में भक्त हो ही नहीं सकते। हमारे यहाँ सबसे पहले तुम जो है देवो ठीक पीटती, वहां मत जाना लंबू के यहाँ सिनेमा देखने। अब जो जाएगी उसको पीटेगी और सब मिलके पीटेंगे। तो माता पिता का आश्रय, पिता की इच्छा से राज्य छोड़ देना, संपत्ति छोड़ देना, ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। आधीन गुरुजनों का, माता पिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमारी संस्कृति, अगर भगवान ने कहा यहाँ का जो धर्म मर्यादा है उसका कोई पालन करे तो अपने आप उसको भक्ति मिल जाती है, सिद्धि मिल जाती है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। 18वें अध्याय में भगवान ने 46 में 45 में कहा है, स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। ऐसी सुंदर व्यवस्था है हमारे यहाँ। बालकपन में माता पिता, गुरु आदि का ईश्वर रूप से अनुगमन करना, पालन करना, तो ये भक्ति देती है। मनुष्य के अंदर दैन्य उत्पन्न करके आश्रय लेने की, और विदेशों में असुर बनाती है। एक छोटा बच्चा अपने बाप से कहता है, ये हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उन्होंने बताया,
भूल में एक चांटा लगा दिया तो बोले अभी पिताजी फ़ोन करके जेल भेज दूंगा तुमको। वहाँ नियम है अमेरिका में कि बाप भी मार नहीं सकता बेटे को, अगर बच्चा फ़ोन कर देगा तो पिताजी को जेल हो जाएगा। ऐसी आसुरी संस्कृति है। तो वो केवल असुर बनाती है। हमारे देश में विदेशी संस्कृति आकर के मिली, इसलिए सब कलयुग फैला। विदेशी आक्रमण के पहले जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, फाइयान, वेनसांग, मेगास्थनीज, हम लोगों ने इन सब के पढ़े हैं इतिहास में, विदेशी यात्रियों के। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष जैसा देश कहीं नहीं। विश्व के प्रसिद्ध यात्री थे लोग। कहीं देश में ताला नहीं लगता था, कहीं अनाचार नहीं था, ये कलयुग में। लेकिन जब से बाहर की संस्कृति आई, वो आसुरी संस्कृति है। और औरंगजेब ने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया, शाहजहां को। अपने बाप को, भाइयों को सब कत्ल कर दिया, अंधा कर करके मारा गया। और आसुरी संस्कृति, उसका प्रभाव पड़ा हमारे देश पर। नहीं तो स्वाभाविक रूप से आश्रय लेने की बचपन से प्रवृत्ति भगवान की ओर ले जाती है, अहम को घटाती है। और आश्रय जब भगवान को हो जाता है तो संसार की कोई भी बाधा सता नहीं सकती। कल हमने रात को भी कहा था, क्योंकि इस समय रात को विचार कर रहे थे लोग यात्रा का कार्यक्रम बदलने का। कि हमारी यात्रा मेवात में, यही एक यात्रा थी जो आज तक कभी नहीं गई। मेवात में सब हिंदू यात्राएं बंद हो गई थी, तो जाती थी। अब इस समय वहाँ लड़ाई चल रही है आपस में। तो उस समय हमने रात को भी कीर्तन में कहा था कि भय उसको होता है जो ईश्वर की उपासना नहीं करता है। भगवान के आश्रय में कभी भय नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आश्रय तो होना बड़ा कठिन है भाई। हम रोज भाषण दे रहे हैं, आश्रय तो नई आश्रय का बातें करते हैं, लेकिन फिर भी हम जब से हैं यहाँ, ये डाकुओं का अड्डा था, खूंखार डाकुओं का। जब से आज तक थोड़ी भी गर्म हवा भी हमको नहीं लगी। इतनी लड़ाइयाँ हुई माफियाओं के साथ, और हमारे स्थान में तो न कोई धन बल, न जन बल, न कुछ। भगवान नाम के सहारे आश्चर्य करते थे लोग। हम लोग मुसलमानों के गांव में नाचते कूदे निकले। पहली चमत्कारी की थी, सब लोग लोहा मान गए। ये भगवान नाम की महिमा थी। कभी भी वहां भय नहीं है भगवान के आश्रय में। बाहर के भय को की परिस्थिति को न सोच करके अपने विश्वास और आश्रय को सोचा जाए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि
भगवान ने स्वयं कहा है कि काहे कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी भी कठिनाइयां हैं, लेकिन यदि भगवान का आश्रय है तो खपत खत्म हो जाएंगी। देखो इस बात को भगवान ने 18वें अध्याय में 57 और 58 श्लोक में कहा है कि ये अनुभव की बात है। हम कोई अहंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के सब लोगों को अनुभव हुआ। यहाँ तक कि हम उस पहाड़ पर जब बैठे थे तो हमको मारने के लिए रात को 10 आदमी गए थे, गोपाल सखी ने देखा और हमारे पास कुछ हथियार नहीं, पहाड़ पर बैठे थे। कीर्तन जरूर चलता था, अपने पास वाले कीर्तन करते थे। एकदम एकांत पहाड़ कि वहां अगर कोई, अभी वहां कितनी घटनाएं होती, मार के फेंक दो तो कुछ पता नहीं पड़ेगा। रात में वहां और कुछ नहीं हुआ, रक्षा किया भगवान ने। भगवान ने कहा 18/57 में, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। ये सब मंत्र हैं, वाक्य नहीं है। हम लोगों को विश्वास नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मत चित्त, चित्त मेरे में रहेगा तो संसार के जितने दुर्गम माने कठिन परिस्थितियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको तू पार कर जाएगा। मत चित्त सर्व दुर्गाणी, क्योंकि जब तू मेरे में चित्त लगाए तो मेरी कृपा अवश्य मिल जाएगी। मत प्रसादात, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। और यदि तू अहंकार के कारण इस बात को नहीं स्वीकार करेगा, मच्चित्तता, तो नष्ट हो जाएगा। निश्चित नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान में चित्त लगाना चाहिए। मच्चित्तता क्या है? चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। 3 बातें हैं। सभी कर्म भगवान के लिए किए जाएं, और बुद्धि मने समत्व बुद्धि के, जो भगवान करें उसको स्वीकार कर लो। हानि लाभ जय पराजय, बस उसमें प्रसन्न रहना सीखो। ये बड़ा कठिन है। हम देखते हैं थोड़े में लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाता है, बहुत थोड़े में। तो इससे उसी का नुकसान है। बुद्धि योग माने समत्व बुद्धि। भगवान ने बुद्धि योग की चर्चा किया है दूसरे अध्याय में, शुरू में ही। दूसरा अध्याय में 49, 50, 51 वहां बुद्धि योग की चर्चा किया भगवान ने। बुद्धि योग क्या है? अड़तालीस से लेकर के 51 तक 5 श्लोकों में बुद्धि योग की बात बताई। 2/48 से 51 तक
यदि बुद्धि योग है तुम्हारा तो ठनाठन की भक्ति है, गुणातीत भक्ति हो जाएगी। बुद्धि योग है समत्वम बुद्धि उच्यते। 48 में योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग मने आसक्ति छोड़ो। आसक्ति नहीं छूटती। आसक्ति छोड़ने का किसी से कहोगे तो वो शत्रु हो जाता है, उसी समय शत्रु हो जाएगा। बेटा हो, बेटी हो, शिष्य हो, कितना भी मीठे ढंग से कहोगे निश्चित है वो शत्रु हो जाता है। वो सुन ही नहीं सकता प्राणी की आसक्ति, वो अपने को मुक्त माने बैठा हुआ है हर आदमी। ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। जब तुम आसक्ति को छोड़ के चलोगे तब वो योग होगा, अन्यथा योग नहीं होगा। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जितने योग हैं वो योग तभी बनेंगे जब मनुष्य आसक्ति को छोड़ के चलता है, अन्यथा योग नहीं बनेगा। कहीं भी आसक्ति है उसकी, अपने शरीर में है, इंद्रिय में है। हम जैसे लोगों के लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, बर्फी, गुलाब जामुन, रुपया, पैसा, इसमें आसक्ति है तो योग कैसे बन जाएगा? आसक्ति किसी व्यक्ति में आसक्ति है, भोग में आसक्ति है, ज़्यादातर तो भोग की आसक्ति गिराती है। आसक्ति रहते योग नहीं होगा। हम धोखा भगवान को नहीं दे सकते। योग तभी बनेगा 2/48 में जब मनुष्य संग आसक्ति को छोड़ता है, तब योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति छोड़ने के बाद वो कोई भी कर्म है योग बन जाता है। कोई भी कर्म है, युद्ध करना, लड़ना, झगड़ना, ये सब योग बन जाता है। क्योंकि आसक्ति छोड़ने की पहचान है कि सिद्धि असिद्धि में समान हो जाएगा। काम बन गया तो, न बन गया तो। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है बड़ा सुंदर, जगत में जीवत ही को ना तो। क्या महापुरुषों ने पद में, सरल भाषा में, आश्चर्य है कि इतनी सरल भाषा में इन लोगों ने कठिन से कठिन सिद्धांतों को ऐसा बना दिया, पानी जैसा। आश्चर्य है इनकी शक्ति और इनके पदों को। जगत में जीवत, जब तक तू जीवित हो तब तक ही तुम्हारा नाता है, उसके बाद तो खत्म। न माँ मिलेगी, न बाप मिलेगा, न स्त्री मिलेगी, न पति मिलेगा। तो पहले ही आसक्ति छोड़ दो, भगवान मिल जाएगा। जीते जी छोड़ दो, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। एक पद में लिखते हैं कि सुतपित नारी जान स्वारथ रथ, न करु नेह सब हीते। स्त्री पुत्र आदि सब स्वार्थी हैं, इनसे आसक्ति मत कर। क्यों? अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। जीते जी आसक्ति नहीं छोड़ता है, मरने पर तो निकाल देंगे घर से। यमराज के यहाँ जाएगा, जीते जी छोड़ दे तो भगवान के पास चला जाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजा बहीते। एक पद में लिखते हैं कफ बिथ
बात कंठ पर बैठे, सुतहि बुलावत करते। गला मरते समय रुक गया है, बुला रहा है हाथ के इशारे से बेटा बेटी को। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकासत घर थे। वही स्त्री, वही बाप, वही माँ, वही भाई कहेंगे जल्दी ले जाओ फूंक दो, नहीं तो भूत बन जाएंगे। तो जीते जी आसक्ति क्यों नहीं छोड़ देता है? तो सूरदास जी लिखते हैं कि जगत में जीवत ही को नातो, और जहां ये मन इससे लिंग शरीर, इस स्थूल शरीर से हटा, मृत्यु माने कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर चला जाता है दूसरे शरीर में, इसी को मृत्यु कहते हैं। मर गया क्योंकि मूल जो काम करने वाला था सूक्ष्म शरीर था। स्थूल शरीर तो एक ऊपर का ढक्कन है, उसी को मृत्यु कहते हैं। अब कितना बड़ा वेदांत उन्होंने एक शब्द में रख दिया, मन बिछुरे तन छार होए गो, कोई न बात पूछा तो। सारे वेदांत का सार रख दिया कि मृत्यु क्या है। मन लिंग शरीर जब अलग हो गया तो इसको राख, इसको फेंक दो, शरीर को जला दो। इसी को गीता से समझ लो। मृत्यु क्या है? सूक्ष्म शरीर यहां से छोड़ के दूसरे शरीर में चला गया। उसी को सूरदास जी ने कितने एक लाइन में कह दिया। 15वें अध्याय में भगवान ने मृत्यु क्या है 8वें श्लोक में बताया है। 15/8 शरीरम यदाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। एक शरीर मिलता है, एक शरीर छूटता है। तो जब छूटता है, तब जो अगले शरीर में जाता है, तो जीव शरीरम यद अवाप्नोति, अवाप्नोति माने जो नया शरीर इसको मिल रहा है, उत्क्रामति माने जो छोड़ रहा है। तो नए शरीर में गृहीत्वैतानि संयाति, ये सब मन आदि को लेके जाता है। क्या लेके जाता है? 15/7 ममी अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन और इंद्रियां, इनको लेके जाता है। बस यही मौत है। हमारा मन इंद्रियों को लेकर के, मान लो हम मरे, दूसरे शरीर में घुस गया, तो ये शरीर बेकार मुर्दा हो गया, अब दूसरा शरीर काम करने लग गया। इसी को मृत्यु कहते हैं। तो जैसे बिजली में देखा होगा, जलती बुझती है, ऐसे करंट का फ्लो रहता है, ऐसे ऐसे चलता है लहर सी। तो जो बुझी उसमें से करंट चला गया, जो जली उसमें करंट आ गया। ऐसे ही मृत्यु में जिस शरीर में मन घुस गया इंद्रियों को लेके, वो शरीर अपना हो जाता है, और जिसको छोड़ दिया वो राख जला दो। हाँ 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 हाँ, सब कुछ रहता है। मन में ही सब संस्कार रहते हैं और कहीं नहीं रहते। भगवान ने इस बात को बोले, तुम्हारी जितनी इच्छाएं, कामनाएं, संस्कार मन में हैं। ये बात का प्रमाण ले लो। दूसरे अध्याय में कामनाएं, इच्छाएं कहाँ रहती हैं? मन में। 2/55 है शायद। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान।
मनोगतान माने मन में ही सब ये सब इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं। मन जो काम करता है उसको करण कहते हैं, इंद्रियां। बिना इंद्रियों के मन थोड़ी काम करेगा। कोई चीज उठाना है, लोटा, तो हाथ के बिना कैसे उठा लोगे? खाली मन से सोचो उठा रहे हैं, थोड़ी उठ जाएगा। हैं? इंद्रियां जो हाथ के भीतर इंद्रियां हो जा रही हैं। हाथ तो एक ढक्कन है, हम इंद्रियों कह रहे हैं, इंद्रियां जाती हैं साथ में। ये हाथ जो है नहीं उठाता है, हाथ के भीतर इंद्री है। आंख नहीं देखती, आंख के भीतर इंद्री है। ये जीभ नहीं खाती, जीभ के भीतर इंद्री है। ये सब ढक्कन है ऊपर का। तो मन जब जाता है तो इंद्रियों को साथ लेके जाता है। मन खुद काम नहीं कर सकता, इंद्रियों के साथ काम करेगा। इसीलिए इसको करण किया गया, कहा गया। क्रियते अनेन इति करणम, क्री धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ, जिससे काम किया जाता है। भीतर की इंद्रियां अंतःकरण है, बाहर की इंद्रियां जो हैं बाहर हैं। 10 हैं, भीतर की 4 हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भीतर की बाहर की मिलकर के काम करती, इसलिए करण कहा गया। तो मन जाता है, सबको लेके गया, अब शरीर बेकार हो गया, इसको जला दो। तो सूरदास जी कहते हैं सारा वेदांत एक लाइन में रख दिया। हम तो आश्चर्य करते हैं। मन बिछुरे तन राख होए गो, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर गया और स्थूल शरीर राख हुआ, जलाया जाता है। कोई न बात पूछा तो जगत में जीवत ही को ना, तो कोई बात नहीं पूछेगा। थोड़े दिन चर्चा होती है, पिताजी मर गए, माताजी मर गई, फिर कोई चर्चा नहीं होती। सब भूल जाते हैं लोग, कौन कहाँ था। कोई न बात पूछा तो। अरे उससे कहा था दुर्गंध आती है, गोपीदास से हटाने को। दुर्गंध आ रही है, भूल जाते हैं लोग। चलो, तो कोई न बात पूछा तो जगत में जीवत हुई को ना, तो अब आगे लिखते हैं कि तुमने आसक्ति क्यों किया, मैं मेरी करके, मेरी बहू मेरा बेटा, आसक्ति इसलिए भाई। मैं मेरी का बहू नहीं कीजिए, बस मुक्त हो जाओगे। ऐसा महापुरुषों ने पद लिखा। मैं मेरापन छोड़ दो, कीजिए पंच सुहातो या भक्त सुहातो, फिर आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति होने के बाद फिर ये सुख दुख की प्रतीति होती है। विषयासक्त रहते निशि बासर, सुख सीरो दुख तातो। हमारी आसक्ति है, इसकी पहचान क्या है कि हमको सुख दुख की प्रतीति होती है, नहीं तो बुद्धि समान रहेगी। किसी के माँ का बच्चा मरा और रो रही है और सामने वाली हंस रही है कि उसका बैर था, तो आसक्ति से सुख दुख की प्रतीति होती है। आसक्ति नहीं तो हजारों लाखों मरते रहते हैं, न कोई रोता है, न सुनता है, न जानता है, न पूछता है।
सुख दुख का मूल है आसक्ति। अगर आसक्ति नहीं होगी तो तुमको सुख दुख की प्रतीति नहीं होगी, और वो फिर उससे समत्व योग बन जाएगा, योग बन जाएगा। आसक्ति के रहते योग नहीं बनेगा। इसी बात को भगवान ने कहते हैं 2/48 में, भगवान ने गीता में, योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा। जब तक आसक्ति तुम्हारा कर्म योग नहीं बनेगा। खोल दिया था, ठीक है। जब तक आसक्ति कोई कर्म योग नहीं बनेगा, चाहे तुम कितने पढ़े लिखे विद्वान हो, साधु हो, आचार्य हो, कुछ हो। योगस्थ कुर कर्माणि, योग तभी बनेगा जब संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ दोगे। और उसकी पहचान क्या? सिद्धि और सिद्धि में समान रहोगे। किसी ने गाली दे दिया तो भी कोई फर्क नहीं है, प्रशंसा कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं है, हार गए तो भी कोई फर्क नहीं, जीत गए तो भी कोई फर्क नहीं है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध्या युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। आसक्ति के कारण ही हमको कोई भी परिस्थिति सुख या दुख देती है। जैसे जैसे यथा यथात्मा परिमृज्यते सो, जितने परसेंट आसक्ति हटती है उतने परसेंट उसको प्रतीति। हाँ, शनै शनै रूप में बुद्धिया धृति गृहीतिया, एकदम नहीं जाएंगे। हैं? नहीं, वो 7 प्रकार के जो कर्म हैं अभ्यास से भगवान के लिए होने लग जाते हैं। वो अपने उनका कोई सत्ता नहीं रहता। अब बता रहे हैं सब कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है। करोति यद सकलम परस्मयी नारायणाते, वो चाहे कोई भी प्रकार का कर्म है, स्वभाव कर्म है, वो नारायण के लिए होगा। हाँ, 36। वो हम लोगों का जो स्वभाव है राजस तामस होने से वो गुणात्मक है। भगवान के लिए जो कर्म होने लग जाता है गुणातीत हो जाता है। और जब तक स्वभाव से कर्म हो रहा है तब तक माया है। देख लो 3/33, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि। पढ़े लिख गए, ज्ञानी हो गए, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा जो स्वभाव का कर्म है वो माइक है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। हर आदमी अपने स्वभाव के अधीन है, साधन क्या करेगा? हाँ, नहीं, आगे इस तरह चलेगा। इसी नीचे उत्तर है कि इंद्रियाणाम इंद्रियार्थेषु रागत द्वेषो व्यवस्थित हो, तयोर न, रास्ता बता दिया आगे भगवान ने। अपने राग द्वेष की अधीनता को छोड़ो, बस स्वभाव को जीत लोगे। भागवत में भगवान ने कहा है 11वें स्कंद 19वें में, स्वभाव विजय शौर्यम, सबसे बड़ा शौर्य स्वभाव को जीतना है। स्वभाव जो है, जैसा ये प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। भगवान की कृपा से सब खत्म हो जाता है। स्वभाव 4 प्रकार का भगवान ने बताया है।
स्वभाव की जब बात चलती है तो समझ लो 9वें अध्याय में गीता जी में 12वें और 13वें श्लोक में मोगाशा मोग कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता। 3 स्वभाव, राक्षसी, आसुरी, मोहिनी, ये हम जैसे लोगों के हैं। और जो महात्माओं के 9/13 दैवीम प्रकृतिम महात्मानास्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। महात्माओं की दैवी प्रकृति हो जाती है, दिव्य, उनका स्वभाव दूसरा होता है। और हमारा स्वभाव राक्षसी, आसुरी, मोहिनी है। तो चाहे हम राक्षस है, चाहे असुर है, चाहे कोई है, जब भगवान के लिए कार्य होने लग जाता है स्वभाव से, तो वो दैवी प्रकृति बन जाती है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता। फिर वो अपने आप भजन होता है, करना नहीं पड़ता। भजन त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमभ्यम। उनका उठना बैठना सब भजन। कबीर ने कहा जहाँ जहाँ चरण धरो परिक्रमा। हमको परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पांव धरते हैं वही परिक्रमा हो जाती है, क्योंकि हर कर्म प्रभु के लिए हो रहा है। हर क्रिया वहां पर भक्ति बन जाएगी। हर क्रिया का न्यास नीच से नीच कर्म, नावमः कर्म कल्पोति। हाँ, ये श्लोक बता रहे थे उस दिन। नीच से नीच कर्म, चश्मा ही था, नहीं था अभी। अच्छा, नहीं लाए होंगे, भूल गए होंगे। चलो हम वैसे बता देंगे। ये 8वें स्कंद में ये श्लोक आता है। एक दिन हम बता रहे थे, लेकिन बता नहीं पाए थे, क्योंकि ये 8वें स्कंद में 5वें अध्याय में, हाँ 48, ठीक कहा। छोटा से छोटा इन्होंने कर्माभास लिखा है, ढक करके शब्दों में, और नहीं तो छींक पाद खुले अर्थों में। गांवों में भी प्रथा है, जब छींकते हैं, छींका राम जी राम कहते हैं। तो ये बड़ा ये सूक्ष्म है कि छींक के बाद राम जी राम कह दिया, मतलब राम जी के लिए छींका हमने। वो छींक भी भक्ति बन जाएगी। कर्म कल्प माने कर्म नहीं है, वो कर्माभास है। कर्माभास क्या? जैसे बैठे हैं कुछ लोग, बैठे बैठे साइकिल चलाते रहते हैं, स्थिर से बैठे नहीं सकते, वो चलती रहती साइकिल। तो ये कर्माभास है। अगर ये कर्माभास को भी अगर भगवान को अर्पित कर दे तो वही भक्ति बन जाता है। तो भगवान को अर्पण करना एक इतनी बड़ी बात है कि कर्माभास भी भक्ति बन जाता है।
तो फिर भक्ति के कर्म भक्ति क्यों नहीं बनेंगे? जैसे बहुत से लोग नृत्य में श्रद्धा नहीं रखते। अभी लोग वहाँ भाषण करने गई थी ब्रजरानी और चीता के नगला है, तो वहाँ इन्होंने लौट के बताया कि कीर्तन में सबको खड़ा किया, सब लोग खड़े हो जाओ भाई, खड़े होकर कीर्तन करो, नाचो। एक वहाँ के संत जी बिगड़ गए, बोले ऐसा क्यों करती हो? तो अब इन्होंने इतने ज़्यादा, इनको प्रमाण तो याद अभी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने उनको निरस्त कर दिया और ब्रजवासी इनके पक्ष में हो गए। तर्क से इन्होंने कहा कि क्या मीराबाई नहीं नाचती थी, क्या भगवान नहीं नाचते रास में, क्या गोपियां नहीं नाचती, तुम ब्रज की संस्कृति जानते हो कि नहीं? तो ब्रजवासी इनकी तरफ हो गए। नहीं तो कर्म नहीं, कर्माभास भी भगवान की भक्ति बन जाएगा। अगर तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है और वो विफल नहीं होगा, समर्पण कभी विफल नहीं होता। बड़ा अच्छा श्लोक है, नावम कर्म कल्पोपि। अवम और कर्म कल्प दो विशेषण लगाए हैं कि अवम का इन्होंने अर्थ लिखा है छोटा और कर्म कल्प का कर्माभास, लेकिन इसमें बात खुली नहीं। ये हिंदी अर्थ ऐसा हो गया कि उसको समझे नहीं पाएगा आदमी। इसको कहते इंद्र बिडौजा ना है। किसी ने कहा कि इंद्र के माने क्या होता है, बोले बिडौजा। अब वो इंद्र ही नहीं अर्थ जानता तो बिडौजा कहां से समझेगा? तो और कठिन अर्थ में। अवम माने असभ्यता, नीचता का कर्म। जैसे उदाहरण दिया, सबके बीच में बैठे साइकिल चला रहे हैं, ठीक, अक्सर लोगों को आदत होती है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये कर्माभास भी है, इसको कोई फायदा नहीं ऐसे हिलाने से, और बल्कि मन चंचल होता है। भगवान ने कहा, महाभारत में लिखा है, ये एक तरह का पुण्य नाशक है, फालतू कर्म। गीता से देख लो, 9/11 मोघाशा मोघ कर्माणो, 12वां है कि 11वां? मोघाशा मोघ करना, मोघ ज्ञाना विचेतसा। मोघ कर्म, बेकार के कर्म। हैं क्या? हाँ, ऐसे हिला रहे हैं, उदाहरण दिया ना। तो ये महाभारत में अशुभ लक्षण है। भगवान ने भी कहा स्थिर आसन से बैठना चाहिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर। अब गड़बड़ ढंग से बैठे हैं, असभ्यता भी है और पुण्य भी जा रहा है। लेकिन अगर उसमें भगवान के अर्पण का भाव हो गया तो भक्ति बन जाएगा। हम भगवान के हिला रहे हैं हो सकता है किसी के अंदर भाव हो कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भगवान देख के हंसेगा। क्या कह रहे हैं? हाँ तो ठीक है, संकीर्तन में हिलना चाहिए। तो वो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, हम अपना अनुभव बताएं कि नींद आती है तो उस समय हाथ पांव हिलाओ तो नींद हट जाती है, उसका भी उपयोग है। अब वो
जैसे ये लोग मलते हैं और मालिश कर रहे हैं, तो कभी कभी नींद आ जाती है और जो पाठ चलता रहता है बंद हो जाता है। तो उस समय हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, नींद ना आए, सिर हिलाते रहते हैं। हम अपनी अनुभूति बता रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो सोए, अब 12 साढ़े 12 तो बज गए, फिर 2 बजे फ़ोन आया कि कोई शीशा तोड़ रही है बावड़ी। अब नींद खुल गई, 2 बजे के बाद नहीं आई, तो अब दोपहर को जरूर आएगी नींद, जब कोई मालिश वालिश करेगा, क्योंकि भाई शरीर है। तो उस समय ऐसे ऐसे सिर हिलाते रहते हैं, ताकि वो कर्माभास है, कर्माभास से वो नींद हटती है। तो वो कर्माभास भी वो भक्ति बन जाएगा। तुम्हारा सिर हिलाना भक्ति बन जाएगा, ये इसका अर्थ है। नींद आ रही है, आलस आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो भगवान के लिए कर रहे हो तो कर्माभास भी भक्ति बन जाएगा। नावमः कर्म कल्पोपि अवम नीच से नीच कर्माभास, ईश्वर से अर्पित हुआ तो विफलाय न, विफल नहीं होगा, उसका भी कोई अच्छा फल मिलेगा, भक्ति मिलेगी। विफलाय न, साफ साफ कह दिया। बोले ऐसा क्यों है? बोले भगवान इतने दयालु हैं, हितैषी हैं कि वो तुम्हारे एक पत्ता को भी भक्ति मान लेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या, ये कल्पते पुरुषस्यैव स ह्यात्मा दयितो हितः, ये नीचे वाली लाइन में उत्तर है। भगवान इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, दैत हैं, प्यारे हैं, दयालु हैं, हितैषी हैं, कि वो उस जीव के छोटे से छोटे कर्म को भी भक्ति मान लेंगे। ये अंतर होता है। तो इसलिए भगवान में अर्पण बुद्धि, इसका विश्वास लेकिन होता सत्संग के ही द्वारा है। हर कर्म का लक्ष्य भगवान रहे, और सभी कर्म, जैसा कि अभी ये श्लोक उन्होंने कहा 11वें स्कंद के दूसरे में, 7 प्रकार के कर्म होते हैं। कायेन मनसा, कायेन वचसा, मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मता व अनुसृत स्वभावात्, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा, आत्मा माने अहम से, स्वभाव से, प्रकृतिवश। 7 प्रकार के जो कर्म हैं वो भगवान के लिए होते हैं, भक्त के। स्वाभाविक रूप से उसका जो कर्म है, तो अभी आश्रय की बात चल रही है कि आश्रय भगवान का तब जब हो जाता है, तब वो मच्चित्त हो जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, 18/57। उस समय समत्व बुद्धि से जब स्थित हो जाता है जीव, तो सभी कठिनाइयां, दुर्ग माने कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं।
एटम बम भी गिरेगा तो भी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। जैसे उठा महाभारत का झंडा, कट कट वीर गिरे हैं रुंडा, नीचे पड़ा भारुई का अंडा, घंटा तोर बचैया भैया, केशव कृष्ण कन्हैया भजले। महाभारत में कितने मर गए कोई ठिकाना नहीं, हाथी घोड़ा मनुष्य कितने लाख चले गए। ऐसे ऐसे अस्त्र गिरे। तो वहां एक चिड़िया भारुई का अंडा था, सब मर गए, अंडा बचा रहा। क्यों? कि भगदत्त का जो हाथी था वो पर्वत के समान था और दूसरे हाथी ऐसे नहीं थे। भगदत्त को कोई मार नहीं सकता था। उसके पलकें इतनी बड़ी थी कि पलकों को बांध के रखता था यहां तक। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम इसको मार नहीं पाओगे, तुम पहले इसकी पट्टी काट दो, पलक गिर जाएगी, तब मारना बाण। उसका हाथी ऐसा था, उसमें शक्ति थी। तो वो जब उन्होंने अर्जुन ने बाण मारा, उसकी पलक की पट्टी गिरी और उसमें इतनी शक्ति थी कि उसका हाथी पहाड़ जैसा था, साधारण नहीं था, अलग ढंग का कोई। तो उस हाथी को उन्होंने एक बाण मारा विशेष तीक्ष्ण, तो सीधा बाण उसके मस्तक में घुस के पीछे निकल गया। मतलब हाथी सिर्फ सिर से कमजोर होता है, और जगह तुम 1000 गोली मार दो नहीं मरेगा, ये एक कोमल होता है बस। तो वो मर गया। लेकिन भगदत्त इतना होशियार था, दोनों टांग के बीच में हाथी को दाब लिया कि लोग समझें कि हाथी जीवित है। हाथी जिधर जाता था वो हजारों को मार डालता था। सारी सेना उसके हाथी के मारे भागने लग गई थी, ऐसा हाथी कोई नहीं था। तो उसने टांगों में से ये नहीं जाहिर होने दिया कि हाथी मर गया है। उस हाथी के वो तो जिधर जाए पहाड़ की तरह भागते थे लोग, क्योंकि हाथी के शरीर में कोई असर ही नहीं होगा, कोई अस्त्र शस्त्र। तो जब उसका घंटा कितना बड़ा होगा, हाथी के घंटे रहते हैं, तो घंटा जाके गिरा तो उसके बीच में अंडा आ गया। इतना मोटा घंटा था कि उसको हटा ही नहीं सकता था कोई। भाई जितना बड़ा हाथी हो ऐसे हिसाब वो घंटा बजता था जोर जोर से। तो हजारों अस्त्र गिरे, घंटा नहीं कटा। अब महाभारत के बाद जब घंटा हटाया गया तो उसमें से चिड़िया के बच्चे निकले चों चों करते हुए। तो भगवान जिसकी रक्षा करता है उसको कितने एटम बम भी क्या चीज है, ब्रह्मास्त्र आदि कितने गिरे। ब्रह्मास्त्र सारे ब्रह्मांड को जला सकता है। ब्रह्म विशिख ब्रह्मांड दहन क्षम, गोसाई जी लिखते हैं। गर्भ न नृपहि जर्यो, ऐसे एटम बम क्या चीज है, बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र तक गिरे। लेकिन जिसको भगवान रक्षा करता है, तो अगर मनुष्य मच्चित्त हो जाए तो उसको संसार में कभी किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसीलिए भगवान की भक्ति
करनी चाहिए, देश में करानी चाहिए, ये अमोघ उपाय है। चलो समय हो गया।